नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भले ही पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हूं कि राजनीति कोई हलवा नहीं है और प्रशांत किशोर पर तंज कस रही हूं, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब वो चेहरा बन चुके हैं जिस पर शायद बिहार की जनता यकीन करे, और अगर करती है तो बिहार में इस उपचुनाव में दिख ही जाएगा, क्योंकि उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहे हैं। उसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को कैसे ले रही है। क्या प्रशांत किशोर की बातें भा रही है बिहार के लोगों को? क्या बिहार की जनता उसे स्वीकार कर रही है, उसे डाइजेस्ट कर पा रही है? आप कुछ भी खाइए, आप कितना भी कुछ खा लीजिए, कितने भी विटामिन और मिनरल्स ले लीजिए, लेकिन वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो। आप कितने भी कुछ खाइए, आपको हजम ही ना हो, तो फिर उसका क्या मतलब है? प्रशांत किशोर जितने भी दावे कर रहे हैं, अगर वो बिहार की जनता को पसंद ही नहीं आ रहे हो, उस पर यकीन ही नहीं हो, तो फिर उसका क्या मतलब है? इस उपचुनाव में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर को ये कहा जा रहा है कि अगर वो सीटें नहीं जीत पा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि प्रशांत किशोर फेल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में अगर वोट परसेंटेज अच्छे मात्रा में वोट इकट्ठे कर लेते हैं, अगर उनके वोट परसेंटेज अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में उनके प्रति नेताओं का एक रुझान दिखेगा और नेताओं को लगेगा कि हाँ, प्रशांत किशोर की हवा है। क्योंकि देखिए, ये मुख्य चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव जो है बिहार में 2025 में होंगे। ये उसके पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में मामले कुछ अलग होते हैं, क्योंकि ये सीटें खाली हुई होती हैं किसी ना किसी जनप्रतिनिधि की वजह से, क्योंकि जनप्रतिनिधि या तो दूसरा चुनाव लड़ चुका होता है या फिर किसी भी कारण से ये सीटें खाली हो गई होती हैं। इसी वजह से उपचुनाव कराए जाते हैं। लेकिन मुख्य जब चुनाव होंगे बिहार में, तब इसका पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर को आखिर कितनी सीटें मिल पा रही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छे मात्रा में वोट इकट्ठे कर लेते हैं, अगर उनका वोट परसेंटेज बढ़िया रहता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बिहार के आगामी चुनाव में बहुत कुछ बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी, राजनीति का पैटर्न भी बदलेगा और नेताओं के जो रुझान है। देखिए, जब चुनाव आएंगे तब बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा अपने अपने दलों में, तो वो लोग रुख करेंगे प्रशांत किशोर की तरफ। अगर भगदड़ मची हर पार्टी में, जेडीयू में, आरजेडी में, बीजेपी में, एलजेपी में, जहां भी भगदड़ मची और अगर प्रशांत किशोर की तरफ लोग जाने लगे, तो ये एकदम सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रशांत किशोर की हवा है। और वो सब हवा तभी बन पाएगी जब उपचुनाव में प्रशांत किशोर अच्छे खासे वोट इकट्ठे कर पाएंगे। सीटें जीतना ना जीतना अलग बात है। अगर 2 नंबर पर भी रहते हैं हर जगह, या 2 सीटों पर, 1 सीटों पर, 3 सीटों पर, या चारों के चारों सीटों पर, तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति नहीं है। और आप कितना कुछ करें, लेकिन अगर आप पर जनता का भरोसा नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार निशाने साध रही हैं, कह रही हैं राजनीति कोई हलवा नहीं है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर आए हैं बिहार की राजनीति में, ये ठीक नहीं है, हास्यास्पद बता रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी को अगर इसी तरह कहा जाता कि भाई राजनीति हलवा नहीं है, तो वो शायद 2020 में बिहार के मैक्सिमम सीटों पर पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी ने चुनाव लड़े थे। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कोई नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई नहीं जानता था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन जाएंगे, ये भी कोई नहीं जानता था कि कुमार विश्वास अमेठी में राहुल गांधी से इतने पीछे रह जाएंगे चुनाव में कि 3 नंबर पर चले गए। यानी कि 2 नंबर पर भी कुमार विश्वास नहीं रहे, 3 नंबर पर चले गए। कुमार विश्वास ने खुद ही कहा कि जनता ने अगर 2 नंबर पर भी उन्हें वो समझती कि कुमार विश्वास 2 नंबर के लायक भी हैं, तो अगर 2 नंबर के पायदान पर भी वो रहते तो अमेठी में वो फिर से चुनाव लड़ते। लेकिन जनता ने जब 3 नंबर पर ढकेल दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का। कोई ये भी नहीं जानता था कि उसी अमेठी में स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। तो राजनीति संभावनाओं की खेल है और इसी संभावनाओं के खेल में प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार चुनाव हार चुकी है, शायद वो इसीलिए कह रही हैं कि
राजनीति कोई हलवा नहीं है, लेकिन जिन्होंने हलवा की तरह इसे समझा है उन्होंने हलवा का मजा भी लिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी किस्मत को बड़े दायरे में लाने की कोशिश की और वो सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले गुजरात के सीएम थे, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाना देश की ये बहुत बड़ी बात थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया 2014 में। नीतीश कुमार को लगा था कि उनके बिना बीजेपी की नाव नहीं चलेगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नीतीश कुमार इतने बुरे तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार होगी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2015 में वो महागठबंधन के साथ चले गए। वहां बीजेपी को फिर लग रहा था कि भाई जीत उनकी होगी, लेकिन फिर वहां जीत नहीं हुई और जीत हो गई महागठबंधन की, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि मोदी लहर तो है, हमारी ही जीत होगी। लेकिन उस समय याद करिए, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार को इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे थे। चुनावी रणनीतिकार नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर ही थे और उस वक्त महागठबंधन की सरकार जो आई थी, माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर की उसमें बहुत अहम भूमिका है। फिर बारी आई 2017 की, फिर नीतीश कुमार अलग हुए, फिर 2022 में एनडीए से फिर अलग हुए, फिर 2024 में फिर महागठबंधन से अलग हुए और जाकर बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये राजनीति का क्रम अलग अलग है, कोई नहीं जानता कि कब इसमें क्या खेल हो जाए, क्या किसे जनता स्वीकार कर ले, किसे जनता इनकार कर दे। तो आप अगर लड़ेंगे नहीं मजबूती से तो आप कैसे जीतेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी को शायद अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि वो भी जीत सकती हैं। दमखम से लड़िए, हो सकता है इस बदलाव की बयार में आपको भी कुछ सीटें मिल जाए, आप भी हो सकता है कि जीत जाए और नई नवेली राजनीति की जो शुरुआत बिहार में एक तरीके से प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि हो जाए, अगर हो गया, सफल रहा तो कुछ सीटें आपको भी मिल सकती हैं। तो ऐसा कहना कि राजनीति हलवा का खेल है, कोई ऐसा लग रहा है कि नयापन को स्वीकार ही नहीं करना चाहती पुष्पम प्रिया चौधरी। तो फिलहाल बिहार की सियासत यही है और फिलहाल झारखंड में भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी सबकी नज़र टिकी हुई है, महाराष्ट्र पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है कि क्या वहाँ चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।